स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है कक्षा 11 का जो हमने प्रथम पाठ पढ़ा कुशल अनुशासनम, उसका अभ्यास एक्सरसाइज को हम करेंगे आज। तो प्रथम प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो कहते हैं अयम पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलित। यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है भाई? अयम पाठः वाल्मीकि रामायण इति ग्रंथात् संकलित है। वाल्मीकि रामायण इसी ग्रंथ से संकलित है। फिर कहते हैं जटिल चीरवसनम भूविपत्ति का आसीत्। कि जटिल चीरवसनम भूविपत्ति का आसीत् कि जो भूमि पर आपने सेकंड श्लोक में पढ़ा होगा उसमें ये आया था, सॉरी फर्स्ट में ही, कि जटिल चीरवसनम। चीरवसनम कहते हैं वृक्ष की छाल के कपड़े पहने हुए। जटिलम जो जटाधारी हैं, जटिला जटाधारी, चीर वृक्ष की छाल को जो पहने हुए हैं। भूवि पत्ति, भूमि पर, पत्ति मैंने ग्रह का आसीत, कौन थे? कि ना एक तो उसने जटाएं धारण की होती वृक्ष की छाल कपड़े पर, तो ऐसे कौन था जो भूमि पर गिरा हुआ था? तो कहते हैं जटली चीरवसनम भूपति भरता आसीत। कौन थे भाई? भरत थे। क्योंकि भरत चित्रकूट पर्वत पर राम से मिलने आए थे, तो उन्होंने जटाएं धारण की हुई थी और वृक्ष की छाल पहने हुए थे। फिर कहते राम कम पाणिना परिजग्राहा। राम ने किसको पाणिना हाथों से उठाया? किसको उठाया? तभी हाथों से। राम भ्रातरम भरत पाणिना परिजग्राहा, अपने भाई भरत को हाथों से उठाया था। कहते हैं आगे भरतम कह अपृच्छत। भरत ने क्या पूछा? भरतम कह अपृच्छत, भरत को कौन अपृच्छत पूछता है? क्वेश्चन की हिंदी है भरतम कब, भरत को का मैंने कौन, अपृच्छत मैंने पूछता है। भरत को कौन पूछता है अभी? राम अपृच्छत, राम पूछते हैं। फिर कहते राज्ञम विजय मूलम किम भवति। राजा की विजय का मूल कारण क्या है? तो कहता सुस्वंत्र मंत्र राज्ञा विजय मूलम भवति। अच्छी मंत्रणा ही, अच्छी सलाह ही राजा के विजय मूल का कारण है। राज्ञा कीदृशे अमात्य क्षेमकर भवति। राज्ञः क्रीते कीदृशः अमात्यः क्षेमकर भवति। राजा के लिए किस प्रकार का अमात्य, कैसा अमात्य क्षेमकर भवति, कल्याणकारी होता है। कि राजा को कैसा अमात्य रखना चाहिए जिससे कल्याणकारी हो। अब बता रही हैं कि राज्ञा क्रीते, राज्ञा के लिए शूरः शूरवीर, दक्षः निपुण, विचक्षण अमात्य, इन गुणों से युक्त होने वाला अमात्य शूरवीर हो, दक्ष हो, विचक्षण हो, ऐसा अमात्य क्या होगा? क्षेमकर भवति, राज्य के लिए कल्याणकारी होता है। फिर कहते हैं सेनापति कीदृश गुण युक्त भवेत्। सेनापति कैसे गुणों से युक्त हो? सेनापति शूरवीर होना चाहिए, धृतिमान होने, धैर्यमान हो, बुद्धिमान हो, सुचीन हो, कुलीन हो, राज्ञानुरक्त हो, राजा के प्रति अनुराग रखतो, प्रेम रखतो, च भवेत्, ऐसा सेनापति होना चाहिए। फिर कहते हैं बलेभ्य यथाकालम की दत्तम। जो सैनिक हैं, जो नौकर, हमको यथाकालम की दत्तम, समय पर क्या देना चाहिए? बलेभ्य यथाकालम वेतनम दाते, उनको समय पर धन देना चाहिए, उनकी सैलरी देनी चाहिए समय पर। मंत्र है कीदृशा भवति। जो मंत्र है विचार विमर्श किससे होता है, कैसे होता है? तो कहते हैं मंत्र मंत्रिता भवति। मंत्र है जो विचार विमर्श है वो मंत्रियों से करना चाहिए। क्या है श्लोक में आया था कि एक मंत्री की सलाह से नहीं बल्कि सभी मंत्रियों की सलाह से विचार विमर्श करना चाहिए। मेधावी अमात्य राजनाम काम प्राप्येत। अगर अमात्य मंत्री मेधावी हो तो राज्य को क्या करा देता है, क्या प्राप्त करा देता है? मेधावी अमात्य राजन महती श्रेयम प्राप्त। अगर अमात्य कैसा हो भाई? मेधावी हो तो राजा को महती, बहुत बड़ी श्रेय या लक्ष्मी धन को प्राप्त करा सकता है। अधिक स्थानों की पूर्ति करनी है। कि राम दुदर्श युगान्ते, कि राम ने, अब हमारा पॉइंट है फिफ्थ में क्या कहते हैं भाई? उचित पदों पोस्ट में चुनकर लिखना है। दूरदर्शन का अर्थ है कठिनाई से देखने योग्य।
परिस्वज्य आलिंगन करके। इन शब्दों के अर्थों को अपनी याद करना। आग्रह सूंकर, घ मूर्धनी सिर से, निश्रेयम कल्याण चाहने वाला, विचक्षणः निपुण, बलस्य सेना का। इसमें केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वही मैंने कराई है। जैसे विपरार्थक शब्द, एक के लिए बहु, पंडितः, पंडित का अर्थ सभी विद्वान, और उसका विपरीतार्थक उल्टा क्या होगा, मूर्ख। स्नेह का अर्थ धीरे धीरे, क्षिप्रम जल्दी, लघु कहते छोटे को, महत बड़ा। ठीक है, इसी प्रकार ये इनके शब्द दिए गए थे, तो इन शब्दों को आपने देख लेना है। संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद के लिए मैंने सभी वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल हैं। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन विसर्ग सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं। किसी संधि में डाउट हो तो पुलीन प्लस च, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा भाई, ये वाला श होगा। ठीक है ना, ये वाला श होगा। पूरी कंडीशन मैंने संधि की वहाँ पर दी है। ठीक है, तो भृत्याश्च, भृत्या प्लस विसर्ग के स्थान पर च होगा। कौन सी संधि है भाई, विसर्ग संधि है। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ये वाला च होगा। कब होगा ये च, उससे च परे रहने पर। इस सारी संधि में वही है विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर ये वाला स है, जो है अनुक्त, अनुकरतः प्लस च, अनुकरतः सूरज प्लस च सूरज, इस प्रकार यह प्रयोग से हो जाएगा। कहते हैं प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। प्रकृति क्या है, प्रकृति तो कोई मूल धातु, कोई मूल शब्द। तो पतिता में पत धातु थी मूल, गिरनार्थ में, तो कतः प्रत्यय लगे तो बन गया रूप पतितम। पंडिता में पंड धातु है, कतः प्रत्यय है। स्मृता में स्मृति धातु है, कतः प्रत्यय है। आग्रहाय में आ उपसर्ग है, ग्रह धातु है, सुमने अर्थ में लय प्रत्यय है। मेधावी में मेधाव शब्द है, इन प्रत्यय है। मंत्रिणः में मंत्र शब्द है, इन प्रत्यय है। दातव्य में दा धातु है, तव्यत प्रत्यय है। इस प्रकार इन शब्दों को याद रखना है आपने। और जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी वो मैंने केवल कराई है।